नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। देश में 2 बच्चों के कानून की मांग को लेकर जनसंख्या फाउंडेशन के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्ट्रेट प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल मामला बागपत के जिला कलेक्ट्रेट का है, जहां आज जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के लोग प्रधानमंत्री के नाम लिखा ज्ञापन लेकर कलेक्ट्रेट प्रभारी राम नयन के पास पहुंचे और उनको ज्ञापन देते हुए अवगत कराया कि देश में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश की जनसंख्या 1.5 अरब के आसपास पहुंच चुकी है। ऐसी स्थिति में यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू न किया तो आने वाले समय में देश के हालात खराब हो सकते हैं और हमें खाने को भोजन नहीं होगा और ना ही जमीन बचेगी, पानी की किल्लत बढ़ेगी। इसलिए 2 बच्चों का कानून अनिवार्य है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले लगभग 7 वर्षों से देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर जन जागरण आंदोलन करता चला रहा है। उसी के तहत आज हम लोग हर महीने के चौथे शुक्रवार के बजाय छुट्टी थी, तो आज मंडे में हम लोग ज्ञापन देना है देश के प्रधानमंत्री जी के नाम और राष्ट्रपति के नाम, पीएम महोदय के माध्यम से। पूरा प्रोग्राम यह है कि भारत में जनसंख्या इतनी बेइंतहा बढ़ रही है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा है कि बिना गिनती के उनका आकलन हुआ कि जनसंख्या भारत की 130 करोड़ हो गई है, लेकिन हमारा मानना है कि भारत की जनसंख्या 150 के आसपास है। तो ये जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या अगर देश में रुकेगी, इस पर कानून बनेगा तो तभी काम चलेगा, अन्यथा भारत देश में व्यवस्थाएं बहुत खराब होंगी। यहाँ रोजगार नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, सड़कें खत्म हो जाएंगी, जमीनें खत्म हो जाएंगी। तो इस पर आज हमारा डीएम साहब को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 2014 से लगातार धरने, प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्य कर रहा है और अभी जो आज कार्यक्रम है ये साप्ताहिक मिलन बैठक का कार्यक्रम होकर के ज्ञापन देने का राष्ट्रीय कमेटी की तरफ से एक आह्वान है, जिसको बागपत में यमुना में नहाते समय 6 दोस्त यमुना में डूब गए, जिनमें से 4 दोस्तों को किनारे पर दौड़ लगा रहे युवकों ने बचा लिया, जबकि बाकी 2 दोस्तों की डूबने के कारण मौत हो गई। कई घंटों बाद कड़ी मशक्कत कर गोताखोरों की मदद से दोनों के शवों को निकाला गया। दोनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया। दरअसल हादसा कोतवाली बागपत क्षेत्र के पक्का घाट का है, जहाँ पास के ही पाली गाँव के 6 दोस्त सचिन, सुमित, अक्षय, आजाद, अखिल और निक्की यमुना में नहाने गए थे। जिस वक्त सभी यमुना में नहा रहे थे तो अचानक डूबने लगे। तभी किनारे पर दौड़ लगा रहे कुछ युवकों ने उनकी चिल्लाने की आवाज सुनी, तो दौड़ लगा रहे युवकों ने यमुना में डूब रहे 4 दोस्तों को सकुशल डूबने से बचा लिया, जबकि सुमित और अक्षय नाम के 2 युवक यमुना में डूब गए, जिनमें सुमित और अक्षय की डूबने के कारण मौत हो गई। दोनों के शवों को गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद यमुना से बाहर निकाल लिया, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया। हाँ, ये थाना बागपत को सूचना मिली थी कि यहाँ पे पक्का घाट के पास 2 लड़के डूब गए हैं, जिनमें थाना पुलिस तत्काल गोताखोरों को साथ में लेके और यहाँ पे उनकी खोजबीन की गई और उनके अथक प्रयास के बाद दोनों लड़कों को निकाल लिया गया। तुरंत उनको अस्पताल भेजा गया है और आगे की प्रक्रिया जारी है और शेष जो भी उनका इलाज होगा वो तुरंत कराया जा रहा है। अमरोहा के हसनपुर में सोमवार को नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों के द्वारा नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी की निगरानी में संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान को लेकर विशेष सफाई अभियान बनाए रखने हेतु विशेष सफाई अभियान चलाया गया। बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग व नगर पालिका परिषद के द्वारा नगर में 1 मार्च से 31 मार्च तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी निहाल सिंह ने बताया कि नगर पालिका कर्मचारियों के द्वारा सफाई व्यवस्था की जाएगी तथा झाड़ी गंदगी को साफ किया जाएगा। वहीं जगह जगह चूना आदि का छिड़काव भी किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसका जो संचालन है पूरे 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक किया जाएगा। 2 चरणों में ये अभियान चलना है। 1 से लेकर 15 तारीख तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलना है। उसके बाद ये 15 तारीख से लेकर 31 मार्च तक दस्तक अभियान के रूप में मनाया जाएगा। प्रथम चरण में जो है समस्त क्षेत्र में जो हमारा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र है उनमें जो संचारी रोग से संबंधित बीमारियां हैं उनके नियंत्रण के लिए साफ सफाई और
एंटी लार्वासाइड उसके संबंध में करना है, साफ़ सफाई के संबंध में हमें अभियान चलाना है। और इसके साथ हमारे जो सहयोगी अन्य विभाग हैं उनकी गतिविधियाँ भी इसमें शामिल हैं। इसमें शिक्षा विभाग है, ICDS विभाग है, नगर विकास विभाग है, नगर पंचायत राज विभाग है और स्वास्थ्य विभाग इसका नोडल विभाग है। तो समस्त की कार्य योजना बनाकर इस संबंध में ये अभियान को चलाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में जो भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है उन पर रोकथाम की जा सके और इस क्षेत्र को स्वस्थ रखने में सहायक हो सके। ये अभियान की सफलता को देखते हुए अभियान अब 75 के 75 जिलों में चलाया गया है। जब इसकी शुरुआत की गई थी तो 18 जिलों में की गई थी, तो अब इसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिली है पिछले अभियानों में। तो इस बार 75 जिलों में ये शासन के निर्देशानुसार 1 मार्च से 31 मार्च तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। इसके संबंध में पूर्व में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है। पालिका लेवल पे भी डॉक्टर साहब ने इस संबंध में बैठक करा दी है और चूँकि ये आज से शुरू होना था तो इसका आज हम लोगों ने श्रीगणेश करा दिया है। इसमें मुख्य रूप से पालिका के 4-5 कार्य जो पालिका को कराने हैं, जिसमें नियमित रूप से सफाई व्यवस्था रहेगी। जितनी भी झाड़ियाँ हैं वो सभी झाड़ियाँ कटेंगी जिससे कि मच्छर उनमें छुप ना जाए और उसमें आसानी से मच्छर समाप्त हो सके। नालियों में नियमित रूप से सफाई होगी, उनमें एंटी लार्वा दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा और जहाँ ज़्यादा गंदे पॉइंट हैं वहाँ चूने का छिड़काव भी किया जाएगा। इसके साथ ही जनता से ये भी अपील है, जहाँ भी बर्तनों में या किसी भी चीज़ में पानी भरा हुआ है वो पानी को निकाल दें और उसको उल्टा करके रख दें, क्योंकि इस मौसम में जब सीज़न बदलता है तो मच्छर पैदा होता है और इसी मौसम में जो हम लोगों को मच्छर को मारना है। इसी अपील के साथ मैं ये अभियान कब तक चलेगा? ये अभियान 31 मार्च तक चलेगा। सरकार के आदेश के 11 महीने बाद आज अमरोहा जनपद में भी सरकारी प्राइमरी स्कूल खुले हैं। हमने पंडकी गांव के सरकारी स्कूल में जाकर वहां के हालात देखे तो वहां का नजारा किसी उत्सव से कम नहीं था। बच्चों का स्वागत करने के लिए शिक्षिकाओं ने उनको सैनिटाइज किया और उनके माथे पर रोली का तिलक लगाया और बाद में उनको कक्षा में प्रवेश किया गया। हमने वहाँ जाकर जो तस्वीरें देखी और उनको कैमरे में कैद किया, उनको आप भी देख सकते हैं। अमरोहा के हसनपुर में भाजपा पश्चिमी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष को नंदी भेंट कर स्वागत किया गया। आपको बता दें, नगर के मोहल्ला चामुंडा रोड भाजपा कार्यकर्ता राहुल सैनी के आवास पर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप सैनी एवं पिछड़ा वर्ग क्षेत्रीय महामंत्री जसवंत गुज्जर का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। फूल माला पहनाकर भारत माता की जय से ध्वनि की गई। वहीं राहुल सैनी ने पीतल के नंदी भेंट कर उनको सम्मानित किया। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए जिला उपाध्यक्ष मयंक अग्रवाल ने क्षेत्र में होने वाले पंचायत चुनाव पर फोकस करते हुए कहा कि क्षेत्र में जाते समय हम मजबूती के साथ अपनी बातों को रखें। देश में योगी एवं मोदी सरकार ने शौचालयों को लाभ दिया ताकि हमारे देश की बहन बेटियां खुले में शौच न जा सकें। गैस कनेक्शन दिया ताकि हमारी बहन बेटियां जंगल को लकड़ी बीनने न जा सकें। हालांकि पिछले दौर में जब शौचालय एवं लकड़ी बीनने जाते थे तो बहुत से अखबारों की सुर्खियों में बहन बेटियों पर अत्याचार की खबरें छपी होती थी, लेकिन शौचालय में गैस कनेक्शन से आज बड़ी राहत मिली है। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव, सीओ जॉनसन शकील अहमद के निर्देशन में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत रामराज थाना अध्यक्ष सुदेश कुमार के निर्देशन के चलते रामराज पुलिस ने अवैध 315 बोर के मस्कट के साथ आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रामराज थाना अध्यक्ष सुदेश कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हाशिमपुर से हाईवे मार्ग की ओर अवैध हथियार को लेकर जा रहा था। सूचना मिलते ही एसआई प्रदीप नादर, कांस्टेबल बिट्टू और कांस्टेबल यशपाल मुखबिर की सूचना पर बताए गए रास्ते पर पहुंचे और आरोपित के आने का इंतजार करने लगे। तभी सामने से एक युवक आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया था। युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा कर उसे दबोच लिया। युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से 315 बोर की मस्कट बरामद हुई। पूछताछ में युवक ने अपना नाम राकी पुत्र इस्लाम, गांव हाशिमपुर, थाना रामराज बताया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।